सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का, जिसका नाम क्या है? एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। और क्या क्या कंटेंट इस चैप्टर के अंदर है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर? ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इज सबसे पहले ई बिजनेस, उसका क्या कंसेप्ट है, स्कोप, बेनिफिट्स, एज वेल एज बीपीओ क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या चीज है सर ये, एज वेल एज इसका क्या कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप क्या है अपने इंडिया में। पूरे वर्ल्ड वाइड बीपीओ इंडस्ट्री इज अ वेरी फेमस इंडस्ट्री बच्चों। ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। रियल लाइफ का टर्म है बीपीओ। आप में से किसी बच्चे को आइडिया है बीपीओ? व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग? एनी आइडिया? एनी स्टूडेंट? नहीं आइडिया? कोई इशू नहीं है। मैं इसका भी प्रैक्टिकल एक बात बता देता हूँ। जो बच्चे ज्यादा अच्छी स्टडी नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, उन्हें थोड़ा सा कष्ट, मतलब थोड़े से एफर्ट्स लगाकर दे कैन गेट जॉब इन बीपीओ इंडस्ट्री। बीपीओ इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकता है, बट सैलरी स्केल इज नॉट टू मच हाई, 20, 30, 40,000। ठीक है, आखिर कंसेप्ट क्या है? देखिए, बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वो अपना ऑनलाइन कंसेप्ट या सेलिंग का कंसेप्ट या सर्विस का पार्ट किसके थ्रू ले रही है हेल्प? इंडिया से और वेरियस कंट्री से। आप सोचिए, जैसे तभी आपने अगर सुना हो तो देखिए, कॉल सेंटर एक लोकल लेवल की बात आ जाती है। कॉल सेंटर्स, सर एयरटेल से बोल रहे हैं, वोडाफोन में आपका स्वागत है, वो कॉल सेंटर का पार्ट हो गया। उसका एडवांस वर्जन आता है बीपीओ, जहां पर मान लीजिए आपको किसी कंपनी का आपने प्रोडक्ट लिया और आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, एंड यू आर फ्रॉम अमेरिका और लंदन, आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है, रिगार्ड वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं अलग अलग टाइप के बेटा, तो आपको उसमें हेल्प चाहिए, तो हेल्प कहां से मिल जाएगी? कॉल सेंटर्स। लेकिन उसको हम कॉल सेंटर ना कह के ऑफिशियल मैनर में क्या कह देते हैं? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आप ऑनलाइन अपना सेल करवा रहे हैं, बिजनेस करवा रहे हैं, और वो भी किससे? आउटसोर्सिंग से। मतलब सोचिए, एक बार ध्यान से सोचिए। वेलकम राजवीर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बेटा। आप सोचिए बच्चों, क्या हम बात कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग, मतलब अपना काम खुद ना करके किसी और से कराना। इट इज नोन एज आउटसोर्सिंग। वेरी सिंपल। और फॉरेन कंट्रीज में तो मैक्सिमम काम ऐसा ही होता है, बहुत सारे उनके कंपनीज रन ही ऐसे करती हैं बेटा। इंडिया में क्या किया उन्होंने? कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है जी, इंडिया में बहुत सारे बने हुए बीपीओ इंडस्ट्री, और यहाँ पर आपको वर्क मिल रहा है, और आप काम किसके लिए कर रहे हैं? दूसरी कंट्री के लोगों के लिए, राइट? और आपको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है। इसका लोकल लेवल क्या हो जाता है बच्चों? अगेन आई एम टेलिंग यू, कॉल सेंटर। थोड़ा सा अच्छा लेवल बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस। देखिए, बिजनेस का कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। और इसका एडवांस लेवल, दैट इज केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। वहां पर नॉलेज से रिलेटेड काम चल रहा है, प्योरली नॉलेज, जिसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत है। लेकिन बीपीओ इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं। जनरली यहाँ पे नाइट टाइम में आपको जॉब मिलती है, नाइट शिफ्ट में जॉब, क्योंकि फॉरेन कंट्री में जब दिन है, यहाँ पर रात है, वो तो अपने हिसाब से काम कराएंगे। दैट्स व्हाई अगर आप रिसर्च करेंगे कि आपका भी मे बी कोई फ्रेंड, सीनियर, रिलेटिव बीपीओ में वर्क कर रहा है, इवनिंग शिफ्ट होती है जनरली, मैक्सिमम कंडीशन में आपको इवनिंग शिफ्ट ही दिखेगी, राइट? चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सर ये क्या है एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें क्या हमें पढ़ना है। आइए स्टार्टिंग से चेक करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन अब जरा पढ़िए बच्चों ध्यान से, क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन? मॉडर्न era वर्ल्ड इज द era of globalization, change and technology. In response to this, business throughout the world is changing its organization, way of working and use of technology. Business processes are being redesigned. आप सोचिए कितने ज्यादा चेंजेस आ चुकी है। We are living in a global world. हम ग्लोबल वर्ल्ड में है बच्चों। आप सोचिए, आप में से कोई बच्चा किसी फॉरेन कंट्री गया हो और वहां पे उसने सोचा कि चलो मैं चॉकलेट लेके आता हूँ इंडिया के लिए, और जैसे ही वो इंडिया में आया कुछ महीने बाद उसको पता चला कि वो चॉकलेट तो इंडिया में भी अवेलेबल है। आई थिंक टब्लरटन ऐसा कुछ करके ब्रांड है, सुना आपने से किसी ने? फॉरेन कंट्रीज में आता था, टी से स्टार्ट होता है, टॉबलटन ऐसा कुछ करके नाम है बच्चों। आपने देखा, येलो कलर का रैपर है उसका, ठीक है ना, और ट्रायंगल शेप में वो आता है, ठीक है। आप में से किसी ने अगर देखा हो, वो फॉरेन कंट्री का प्रोडक्ट है, अब इंडिया में भी मिल रहा है।
Maximum things are available in the entire world just because we are living in a global world. हम global world में है, right? आगे क्या लिखा है बच्चों? In response to this, business throughout the world is changing its organization, way of working and use of technology. क्या आप में से किसी बच्चे ने सच में ये सोचा था? हम अब बातें करते हैं कई बार कि ये पहले, और स्टूडेंट्स तो ज्यादा करते हैं कि सर पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी यूज करना मना था, मोबाइल्स वर बैन इन द स्कूल्स. अब क्या चल रहा है? नहीं भैया, मोबाइल है तो जहान है. by mobile only, by laptop only, you are able to gain knowledge. Otherwise तो as of now आप कैसे knowledge gain कर पाएंगे? लेकिन ऐसा सब कुछ संभव हो पा रहा है because of technological changes in the world. We are living in a global world, right बच्चों? The major change in mode of business is emergence of e-business. अरे बेटा, e-business, e-commerce, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सब चीजें आ गई आपकी लाइफ में. ई बिजनेस आपने नहीं सुना? ऑनलाइन के थ्रू भी आप जो सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस. उसी टाइप से ई कॉमर्स है. और बीपीओ तो एकदम ही सेपरेट है बच्चों. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बहुत वंडरफुल. अगर आपने ज्यादा स्टडीज नहीं की, नॉर्मल स्टडी की, अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट होता है तो जनरली बच्चा क्या करता है? चलो बीपीओ. जयपुर में फेमस है जेनपैक्ट. बहुत से बच्चे जाते हैं जेनपैक्ट में जॉब करते हैं. लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू द नेगेटिव सिनेरियो, द सैलरी स्केल विल बी लो और फ्यूचर ज्यादा सिक्योर नहीं है. तो बीपीओ से बेहतर है, अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है तो यू कैन ट्राई फॉर केपीओ. पढ़ेंगे इस चैप्टर में नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. तो कहीं ना कहीं ई बिजनेस का दौर चल रहा है. ऑनलाइन बच्चे शॉपिंग कर लेते हैं, मोबाइल परचेज कर लेते हैं. आप सोचिए, ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन. अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, खाने पीने की चीजें भी स्विगी के थ्रू, जोमेटो के थ्रू. कैसी चीजें आ रही है, नया नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है इस कंट्री में. ठीक है, अब आज स्टार्टिंग से आगे पढ़ते हैं. मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस. आखिर इस ई बिजनेस का क्या मीनिंग है एग्जैक्टली और स्कोप क्या है? आइए बच्चों, बहुत छोटा सा चैप्टर है. आप विद इन अ वीक, मैक्सिमम आई विल से विद इन अ वीक आप इसको इजीली कवर अप कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ई बिजनेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट. मैक्सिमम कंपनीज आज के टाइम में किसके थ्रू वर्कआउट कर रही है? इंटरनेट. आप कितने सारे ब्रांड्स है मार्केट में, आप जरा सोचिए बच्चों. अगर आपको डेल का लैपटॉप लेना है, आप सीधा ऑनलाइन डेल के वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं. आपको पता है ये चीज? अमेजोन और की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी. यू कैन परचेज एंड अ पर्सन फ्रॉम द कंपनी, रेप्यूटेड पर्सन विल कम एंड ही विल एक्सप्लेन यू हाउ योर डेल लैपटॉप विल वर्क. आप सोचिए कितना ज्यादा चेंजेस हो गया है. इससे बेनिफिट क्या है? डायरेक्टली प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है. E-business refers to carrying on business activities through internet, right? Business activities comprise of industry, commerce and trade. और ये फर्स्ट चैप्टर में हमने तीनों चीजें पढ़ी थी बेटा. इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड, राइट? इंडस्ट्री में आपको याद भी हो तो कई सारी इंडस्ट्रीज थी. कॉमर्स, ऑक्सिलरीज टू कॉमर्स, ट्रेड, याद कीजिए सब कुछ वही चीजें चल रही. सो e-commerce means conduct of industry, trade and commerce activities through commerce. आखिर हम ये सब काम किसके थ्रू कर रहे हैं? कॉमर्स के थ्रू, बिजनेस के थ्रू. Firms are not only firms use not only journal internet facilities for e-business, but they also prefer to have their private and personal internet facilities for their internal functioning. आपको पता है बहुत सारी कंपनीज ने क्या चेंजेस कर दिए हैं? सर, कंपनीज ने चेंजेस क्या किए हैं कि बहुत सारी कंपनीज चाहती हैं और करती भी हैं अपना पर्सनल इंटरनेट कनेक्शन. मतलब कनेक्शन मींस व्हाट? इन पर्सनल इंटरनेट फैसिलिटी. क्या मतलब हुआ इसका? जहां पर आपका एक अलग से, या तो आप कह सकते हैं कि अलग से आपका साइट है जिस पे आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, अलग से फैसिलिटी है. आई एम श्योर आप समझ रहे ई बिजनेस मींस व्हाट. लेकिन इसकी गहराई काफी ज्यादा है स्टूडेंट्स. स्टार्टिंग से एक मिनट में रिकैप करा देता हूं. क्या कह रहा है आपको ई बिजनेस? सर ई बिजनेस कह रहा है, एक मिनट, e-business refers to
कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट, सबसे पहले इंटरनेट के थ्रू काम होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड, ठीक है, और ऑफ कोर्स कि नॉट व्हाट दे आर सेइंग, फर्म्स यूज नॉट ओनली जनरल इंटरनेट फैसिलिटीज फॉर ई बिजनेस, कई बार बहुत सारी फर्म्स अपना अलग से अकाउंट कह दीजिए, इंटरनेट फैसिलिटी कह दीजिए, पर्सनल लेवल पर परचेज करती है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, है ना, और उसके थ्रू क्या होता है, इजीली कस्टमर से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं आखिर इस ई बिजनेस का स्कोप क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, क्या सच में इसका स्कोप है, क्या सच में इसका बेनिफिट है, आइए रीड आउट करते हैं बेटा जल्दी से। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, आखिर ई बिजनेस हम कर रहे हैं, इसका क्या स्कोप है, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा जल्दी से। Scope of e-business. The e-business includes carrying on planning, organizing, marketing, production, etc. electronically through internet. आखिर e-business कैसे करेंगे आप? सर सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, करना क्या है, प्रोडक्ट कौन सा सेल करना है, फिर चीजों को व्यवस्थित करेंगे which is known as organizing. देन अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन करेंगे, और ये सब किसके थ्रू करेंगे, इंटरनेट के थ्रू। आप देखते हो बेटा, याद कीजिए, आपने एक्सपीरियंस लिया होगा, अगर आप मान लीजिए यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, बीच बीच में ऐड आ जाता है, वो क्या है, सब मार्केटिंग। आप ओपन करके चेक कीजिए, कितनी बार ऐसा होता है जब आप कुछ सॉन्ग सुन रहे होते हैं या यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रहे होते हैं और बीच में एक ऐड आ जाता है, वो ऐड क्या है, मार्केटिंग का वर्क है सर, जो वेरियस कंपनीज करती हैं जान के कि भैया अच्छा वीडियो है कोई, और स्टूडेंट या कोई भी ह्यूमन बीइंग है चेक करेगा और बीच में हमारी मार्केटिंग भी हो जाएगी, राइट। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ कोर्स आप इंटरनेट के थ्रू नहीं कर सकते, प्रोडक्शन तो आप अपनी फैक्ट्री में ही करेंगे, लेकिन सेल कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स ई बिजनेस के थ्रू, ताकि दुनिया के कोने कोने में एंटायर अपना जो लोकेलिटी है, इंडिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें, आप इजिली सेल आउट कर सकते हैं। आप में से किसी बच्चे ने एक ब्रांड नेम लिख रहा हूं मैं, सुना है आपने, प्लीज मुझे बताना, मुझे बताना कि आप में से किसी ने ये ब्रांड नेम सुना है, एनीबडी। स्कोप ऑफ ई बिजनेस जो हमने अभी अभी स्टार्ट किया, स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस के थ्रू, कि हमें कैसे ई बिजनेस को मैनेज करना है, सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसकी कुछ मार्केटिंग, प्रोडक्शन, और मैक्सिमम ये सारी चीजें किसके थ्रू होंगी, इंटरनेट के थ्रू, राइट बेटा। और अब हमको बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग और बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है इसमें, और इन ट्रांजेक्शन्स को हमने 4 डायरेक्शन में डिवाइड किया। नंबर 1 इज B2B कॉमर्स। सर क्या है ये B2B कॉमर्स? Transactions taking place between business units are known as B2B. क्या आप में से कोई एग्जांपल दे सकता है, क्या आप में से कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है, B2B का सर बेसिक आइडिया क्या है, B2B, B2B, anybody? I'm waiting for your response. देखिए, एक होता है बिजनेस टू B2C, आपको अलग अलग वेराइटीज दिखेगी। B2C में क्या होगा, बिजनेस टू कस्टमर, आप प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हो, मेन फोकस किस पे कर रहे हो, कस्टमर। लेकिन B2B का मतलब क्या है, आप मेन फोकस किस पे कर रहे हो, दूसरे बिजनेस यूनिट पे। सर क्या मतलब है दूसरे बिजनेस यूनिट पे? सपोज एक कंपनी है, वो टायर बनाती है और वो क्या कर रही है, मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही, डायरेक्टली हुंडई को, मारुति को, कोई भी ऐसे ब्रांड को अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, अपने टायर सेल कर रही है। यानी कि B2B दोनों बिजनेस में है, दोनों में से कोई भी एंड यूजर नहीं है। आप जरा सोचिए, पहली कंपनी ने टायर बनाया और किसको सेल किया, हुंडई को, मारुति को, किसी भी कंपनी को, रेनॉल्ट को, मर्सिडीज को, BMW को, तो वो B2B होगा बच्चों। वो क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस। Transactions taking place between business units are known as B2B transactions. These transactions may involve, इसके थ्रू क्या क्या हो सकता है, नंबर 1 क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ऑफ कोर्स जो मार्केट में नीड है, उपयोगिता है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। एक ने कंपनी ने टायर बनाया, एक ने बाकी का सब स्ट्रक्चर तैयार किया, दोनों को ऐड ऑन किया, बंदी कार सेल कर दिया बेटा मार्केट में, वेरी इजी, राइट। कोलैबोरेशन, आपस में क्या कर सकते हैं आप, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कोलैबोरेशन। नेक्स्ट थर्ड, कॉमर्शियल नेगोशिएशन, जब आप चाहें तो आप कॉमर्शियल नेगोशिएशन भी
कर सकते हैं आपस में, प्रोडक्ट में, प्राइस में, व्हाटएवर, वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे है। जितना भी आप चाहें, जिस रेट में आप चाहें, नेगोशिएट करने का एक ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, कुछ समझ आया? B2B का बेसिक मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? जहां एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के लिए प्रोडक्ट तैयार कर रहा है या अपना रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है। ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ नहीं हो रहा बच्चों, ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में हो रहा है? दो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स, टू डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स। गॉट इट? बहुत ही अच्छी चीज है बच्चों, ये आप सोचिए। ठीक है, मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, आप सब सुनना। So students, now we have to start, we are going to start second category, B2C business. अभी हमने पढ़ा था B2B, business to business. Now we are discussing B2C, business to customer, business to consumer. Right बच्चों? जल्दी से 2 मिनट स्कैन कीजिए, आप स्कैन कीजिए जल्दी से प्लीज। क्या है बच्चों B2C commerce? The transactions taking place between business units and customers are known as B2C transactions. B2C enables the businessman to remain in touch with his customers on round-the-clock basis. B2C also gives scope to give scope for C2B transaction. That is, the customer can also make use of call centers set up by the companies to make toll-free calls. सोचिए क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि B2C कितना अच्छा है सर, क्योंकि इसके थ्रू हम बिजनेस यूनिट डायरेक्टली किससे टच में रहती है? कस्टमर से। डायरेक्टली ट्रांजैक्शन किसके साथ होते हैं? कस्टमर के साथ। और हम अपने कस्टमर से फीडबैक भी ले सकते हैं, और एज वेल एज ये स्कोप क्रिएट करता है C2B ट्रांजैक्शन के लिए। सर C2B, कस्टमर टू बिजनेस, इसका क्या लॉजिक हुआ सर? दैट इज द कस्टमर कैन आल्सो मेक यूज ऑफ call centers set up by companies to make toll-free calls. आप सोचिए कितनी सारी कंपनीज ने अपने कॉल सेंटर्स बना रखे, क्यों? ताकि अगर हमारे कस्टमर को कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो उसे तुरंत सॉल्यूशन मिल जाए। सिंपल सी बात। तो B2C कॉमर्स इज वेरी इजी। B2B में क्या था? बिजनेस टू बिजनेस। B2C में क्या है? बिजनेस टू कस्टमर। सम promotional activities such as use of music, films to attract the customer are also used in this segment. कैसे सर, क्या क्या होता है इसके अंदर जरा बताइए। नंबर 1, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यस, आप ही सेल कर रहे हैं, किसको? कस्टमर को गुड्स सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप एनीबॉडी यूज कर सकते हैं, कोई भी अच्छा हो। नेक्स्ट, आफ्टर सेल सर्विस। ऑफ कोर्स यहाँ आपको आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली किससे लिंक्ड है? कस्टमर से लिंक्ड है। नेक्स्ट, प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज। सर इसका क्या मीनिंग हुआ? ऑफ कोर्स अगर आप कस्टमर से डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं तो प्रमोशन की भी कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है, कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज भी करनी पड़ती है। एंड लास्ट, लॉन्चिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय द कस्टमर्स, यानी कंप्लेंट सुनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। राइट, ये नहीं कि आपने अपनी तरफ से गुड सेल कर दिया, ब्रांड को प्रमोट कर दिया, लेकिन कस्टमर की जब बारी आई तो आपने कहा सॉरी, ऐसा नहीं होता। गॉट इट? क्लियर हुआ बेटा? B2B देखिए और B2C देखिए, दोनों में डिफरेंस है, कहीं पे भी मिक्स नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ जी बच्चों, क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों, वापस से रिवाइज कराता हूं 1 मिनट। अब आपको इसके की पॉइंट्स तो लिखेंगे ना, लिखने पड़ेंगे आपको। ऑफ कोर्स पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, प्लीज इस चैप्टर के नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना आज से। कल के भरोसे मत टालना स्टूडेंट्स, पेपर में आ रहा है नहीं आ रहा, डजंट मैटर अभी, ठीक है। आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि सर पूरा चैप्टर के जो हमें नोट्स है क्रिएटिव मैनर में हमें नोट डाउन करने हैं, और पीछे से क्वेश्चन जो है नॉर्मल वो ऑटोमेटिकली आपके कवर अप हो जाएंगे। केस स्टडी, यस अगेन आपको एक थोड़ा सा टेंशन देता है, वो हर चैप्टर में मिलेगा केस स्टडी, सिंपल सी बात है। तो क्या हमने अभी तक पढ़ा, क्या मीनिंग है ये बिजनेस का, क्या इसका स्कोप है, और क्या क्या इसमें टाइप्स हो सकते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा B2B कॉमर्स, जहां दोनों सेलर और बायर दोनों ही क्या है? बिजनेसमैन है। B2C सेलर भी है, बायर भी है। बायर कौन है? कस्टमर। राइट, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, इसी के बाद नेक्स्ट C2C कस्टमर दिख रहा है। C2C कस्टमर, रीड आउट कीजिए जल्दी से, 2 मिनट्स आप रीड कीजिए पहले बच्चों। C2C कॉमर्स। चलिए, C2C बिजनेस क्या कहता है, जल्दी से आज का लास्ट
पढ़ना स्टार्ट करते हैं टॉपिक C2C commerce. The transactions taking place between customers and customers are known as C2C transactions. In this setup, business firm, that is the seller, is also a customer and buyer is also a customer. It provides secure market system for sale of used goods. क्या लिखा है? It provides secure market system for sale of used goods or services. In C2C, various consumer forums are also formed so that कोई भी इंसान कोई भी कस्टमर आपस में चिटिंग ना करे, ठीक है? Though C2C transaction an aggrieved or cheated customer can warn other customer do not buy such product in which he was cheated. क्या कह रहा है C2C बच्चों? क्या आप में से कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता है? आप में से सभी के मोबाइल में, कई बच्चों के मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड होगी 100%. Yes, students.